आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एकहार्ट टोले द्वारा लिखित द पावर ऑफ नाउ की, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पास्ट की गिल्ट और फ्यूचर की चिंता को छोड़कर हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जी सकते हैं। एकहार्ट टोले का मानना है कि हम जितना अपने माइंड और ईगो के जाल में फंसे रहते हैं, उतना ही हम अपने सच्चे सेल्फ से दूर हो जाते हैं। उनका मैसेज क्लियर है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक किताब से होगा अनलॉक। इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में एकहार्ट बताते हैं कि उनकी खुद की जिंदगी एक समय पर बहुत ज्यादा दर्द और निराशा से भरी थी, लेकिन एक रात जब उन्होंने अपने अंदर एक गहरी अवेकनिंग महसूस की, उन्हें समझ में आया कि पेन का रूट उनके थॉट पैटर्न्स हैं, न कि एक्सटर्नल सिचुएशंस। उन्होंने अपने अंदर एक स्टिलनेस और अवेयरनेस को महसूस किया जो वर्ड से परे थी। यहीं से शुरू हुआ द पावर ऑफ नाउ का जन्म। एकहार्ट हमें इनवाइट करते हैं कि हम भी इस जर्नी पर चलें, जहां हम अपने ईगो, मेंटल नॉइज और अननेसेसरी सफरिंग को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट की पावर को समझ सकें। वो कहते हैं कि अगर हम अभी के इस पल को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें, तो हर समस्या का हल यही मिल सकता है। अब अगर आप रेडी हैं अपने थॉट पैटर्न्स को बदलने और इनर पीस की तरफ बढ़ने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब का पहला अध्याय। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके माइंड में लगातार आवाजें चलती रहती हैं? जैसे रेडियो कभी बंद ही नहीं होता। सोचते रहना, प्लान करते रहना, रिग्रेट करना, इमेजिन करना, लेकिन एक पल के लिए भी शांति नहीं। एकहार्ट टोले इस चैप्टर में एक रेवोल्यूशनरी बात करते हैं, यू आर नॉट योर माइंड। जी हाँ, आप आपके थॉट्स नहीं हैं। और यही समझ इस बुक की सबसे पहली और सबसे गहरी टीचिंग है। चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब हम उससे पूरी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वही माइंड हमें दुख का कारण भी बन जाता है। एकहार्ट कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने थॉट्स को ही खुद समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उस ऑब्जर्वर की तरह हैं जो इन थॉट्स को देख सकता है। इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ते रहते हैं बिना रुके, बिना जरूरत के। ये कॉन्स्टेंट मेंटल चैटर हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देती है और एक फॉल्स आइडेंटिटी बना देती है, जिसे एकहार्ट कहते हैं द ईगो। ईगो का बेस होता है आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, और जब माइंड बीते हुए कल की गिल्ट या आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है, तो हम कभी अब को महसूस ही नहीं कर पाते। एकहार्ट सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करना चाहिए, जैसे कोई आउटसाइडर मूवी देखता है। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, तो पहली बार आप अपने माइंड से ऊपर उठते हैं। चैप्टर 1 में एकहार्ट ये भी बताते हैं कि जब आप माइंड की पकड़ से बाहर आते हैं, तो आपके अंदर एक डीप स्टिलनेस पैदा होती है। यही स्टिलनेस, यही साइलेंस आपकी ट्रू सेल्फ है। यही इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है, आप ऑब्जर्वर हो, थिंकर नहीं। लेट योर थॉट्स कम एंड गो, लेकिन उनके साथ बह मत जाओ। अवेयरनेस लाओ और अब के इस पल में रूटेड रहो। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। क्या आपने कभी सोचा है कि दर्द सिर्फ तभी क्यों होता है जब हम किसी घटना को बार बार सोचते रहते हैं? कई बार चोट बाहर नहीं होती, पर अंदर बहुत गहराई से लगती है, और सालों साल तक हम उसी दर्द को ढोते रहते हैं। एकहार्ट टोले इस चैप्टर में रिवील करते हैं कि दर्द से निकलने का एकमात्र रास्ता है कॉन्शियसनेस, यानी जागरूकता। पेन को खत्म करने की शुरुआत वहीं से होती है जहां अवेयरनेस की रोशनी पड़ती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बोल्ड ट्रूथ से, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। एकहार्ट समझाते हैं कि फिजिकल पेन के अलावा ज्यादातर इमोशनल पेन हम खुद क्रिएट करते हैं अपने माइंड के जरिए। जब हम अपने माइंड में कंटिन्यूअसली पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी दोहराते हैं या फ्यूचर को लेकर डरते हैं, तो हम अपने अंदर पेन बॉडी को एक्टिवेट कर देते हैं। पेन बॉडी एक इमोशनल एंटिटी है जो हमारी नेगेटिविटी से फीड होती है। गिल्ट, एंगर, रिग्रेट, जेलसी, फियर, ये सब इसकी खुराक हैं। एकहार्ट कहते हैं कि जितना हम अनकॉन्शियस रहते हैं,
उतना पेन बॉडी पावरफुल होती जाती है। लेकिन जब हम अपनी अवेयरनेस को करंट मोमेंट पर लाते हैं, यानी फुली प्रेजेंट होते हैं, तब पेन बॉडी वीकन होने लगती है। चैप्टर 2 में एकहार्ट बताते हैं कि द की टू फ्रीडम इज कॉन्शियसनेस। जब आप अवेयर होते हैं कि अभी मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा माइंड पास्ट में भटक रहा है, तो आपने पहला कदम उठा लिया है। वो कहते हैं, ऑब्जर्व द पेन विदाउट आइडेंटिफाइंग विद इट, फील इट बट डोंट बिकम इट। अवेयरनेस इज द स्पेस इन विच हीलिंग बिगिंस। इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज है कि आपके अंदर वो लाइट है जो किसी भी डार्कनेस को डिसॉल्व कर सकती, बस आपको उस लाइट को जलाए रखना है थ्रू अवेयरनेस। तो अगर आप दर्द से आजादी चाहते हैं तो अपने अंदर की लाइट को पहचानिए और अभी के पल में जियो। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह से किसी पल में खो जाते हैं, जैसे कोई सनसेट देखना, बारिश में भीगना, किसी बच्चे को मुस्कुराते देखना, तब एक अलग ही शांति महसूस होती है। उस पल में न कोई दुख होता है, न कोई डर, बस एक गहरा सुकून। एकहार्ट टोल इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप सीख जाएं हर पल को जीना, तो आपकी जिंदगी में भी वही शांति परमानेंट हो सकती है। इस चैप्टर में एकहार्ट हमें सिखाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ही एकमात्र रियलिटी है, पास्ट केवल मेमोरी है और फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन। लेकिन नाउ में ही जिंदगी सच में घटित हो रही है। वो कहते हैं, Nothing ever happened in the past. It happened in the now. Nothing will ever happen in the future. It will happen in the now. एकहार्ट बताते हैं कि हम अक्सर अब से भागते रहते हैं, या तो रिग्रेट में जीते हैं या एक्सपेक्टेशन में। लेकिन जब हम फुली अवेयर होकर नाउ में मौजूद होते हैं, तभी हमें अपनी ट्रू नेचर का अनुभव होता है। इस चैप्टर में एक ब्यूटीफुल एनालॉजी दी गई है, नाउ इज अ नैरो गेट इनटू इटर्नल लाइफ। यानी ये वर्तमान पल एक दरवाजा है जो हमें एक गहरी टाइमलेस रियलिटी तक पहुंचा सकता है। चैप्टर 3 में एकहार्ट सजेस्ट करते हैं कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस। ब्रीथ अवेयरनेस, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना, माइंड को अब से जोड़ता है। बॉपर अवेयरनेस, अपने शरीर की सेंसेशंस को महसूस करना, हमें ग्राउंडेड बनाता है। सरेंडर टू द नाउ, अभी जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना, यही पीस की शुरुआत है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, तो आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, और रेजिस्टेंस ही सफरिंग की जड़ है। चैप्टर 3 का मूल मंत्र है, बी प्रेजेंट, बी स्टिल, बी फ्री। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए चुप बैठते हैं, माइंड तुरंत कुछ सोचने लग जाता है। कल क्या होगा, क्यों हुआ ऐसा, अब आगे क्या करना है। ऐसा लगता है जैसे माइंड को नाउ से एलर्जी हो। एकहार्ट टोल इस चैप्टर में रिवील करते हैं कि हमारा माइंड खुद ही बहुत सी स्ट्रैटेजीज बनाता है ताकि हम वर्तमान पल से बच सकें, और वही स्ट्रैटेजीज हमारी सफरिंग का रूट हैं। चैप्टर 4 में एकहार्ट बताते हैं कि हमारा माइंड हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए वो या तो पास्ट को एनालाइज करता है या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। माइंड को अब कंट्रोल की सभाए अनसर्टेनिटी सहन नहीं होती, या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। माइंड को अब की अनसर्टेनिटी सहन नहीं होती, क्योंकि उसमें ईगो का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो कहते हैं कि माइंड की सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं टाइम बेस्ड थिंकिंग, जैसे जब मैं यह कर लूंगा तब खुश होऊंगा, या अगर वो न हुआ होता तो जिंदगी कुछ और होती। प्रॉब्लम सीकिंग, माइंड हर सिचुएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढता है ताकि खुद को बिजी रख सके। रेजिस्टेंस, माइंड किसी भी अनकंफर्टेबल इमोशन को अवॉइड करता है, इसलिए वो हमें अभी से डिस्कनेक्ट कर देता है। एकहार्ट एक पावरफुल कोड देते हैं, unease, anxiety, tension, stress, worry, all forms of fear are caused by too much future and not enough presence. इस चैप्टर में एकहार्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने माइंड के इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। बस देखना है, बिना रिएक्ट किए। जब आप अपने माइंड को जज नहीं करते, सिर्फ अवेयरनेस से देखते हैं, तब उसके ट्रिक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। वो कहते हैं, You cannot be both unhappy and fully present in the now. माइंड की स्ट्रैटेजीज को तोड़ने का एकमात्र तरीका है नाउ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना जैसा वो है। चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि माइंड की हर स्ट्रैटेजी एक एस्केप है, और जब आप एस्केप करना बंद करते हैं तो आपको सच में जीना आता है। चैप्टर 5
द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। क्या आपने कभी कोई ऐसा मोमेंट महसूस किया है जहां सब कुछ थम सा गया हो? ना कोई सोच, ना कोई डर, बस एक शांति, एक गहराई जो अंदर तक छू जाए। एखार्ट टोले कहते हैं, यही होती है द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, एक ऐसी स्थिति जहां ना माइंड हावी होता है, ना ईगो, बस प्योर अवेयरनेस होती है। चैप्टर 5 में एखार्ट बताते हैं कि प्रेजेंस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, ये एक लिविंग एक्सपीरियंस है। जब आप पूरी तरह से इस मोमेंट में रूटेड होते हैं, तब आप अपनी ट्रू एसेंस को महसूस करते हैं। प्रेजेंस का मतलब है किसी भी चीज के साथ पूरी तरह कनेक्टेड होना, बिना उसे जज किए या मेंटली लेबल किए। एखार्ट इसे एक प्रकार की अलर्ट स्टिलनेस कहते हैं, जहां आप पूरी तरह जागरूक हैं लेकिन भीतर से शांत हैं। वो कहते हैं, प्रेजेंस इज द स्पेस इन विच एवरीथिंग हैपन्स येट इज नॉट टच्ड बाय व्हाट हैपन्स। इस चैप्टर में एखार्ट हमें चेतावनी देते हैं कि माइंड और ईगो बार बार हमें इस स्टेट से बाहर खींचने की कोशिश करेंगे। माइंड डिस्ट्रैक्शंस देगा, थॉट्स, पास्ट मेमोरीज, फ्यूचर वरीज, लेकिन आपको बार बार उसी इनर स्टिलनेस में लौटना होगा। प्रेजेंस की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें पीस, लव एंड जॉय नेचुरली पैदा होते हैं। उन्हें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 5 में एखार्ट ये भी समझाते हैं कि जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आपकी एनर्जी दूसरों को भी प्रभावित करती है। आपका कॉन्शियसनेस दूसरों के पेन बॉडी को काम करता है। इसलिए वो कहते हैं, प्रेजेंस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन ऑफर टू द वर्ल्ड। चैप्टर 5 का मेन मैसेज है, बी हियर, बी नाउ, बी फुली अलाइव। चैप्टर 6, द इनर बॉडी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने माइंड में तो हैं लेकिन अपने शरीर में नहीं? जैसे सब कुछ बाहर बाहर हो रहा है पर अंदर एक खालीपन है। एखार्ट टोले इस चैप्टर में हमें एक पावरफुल डोरवे दिखाते हैं अपने इनर बॉडी की ओर। वो कहते हैं कि अगर आप सच में नाव में रहना चाहते हैं तो सबसे आसान और गहरा तरीका है अपने शरीर को भीतर से फील करना। चैप्टर 6 का सेंट्रल आइडिया है कि जब आप अपने बॉडी के अंदर अवेयरनेस लाते हैं तो आप माइंड के बाहर आ जाते हैं। माइंड हमेशा टाइम में रहता है, पास्ट या फ्यूचर में, लेकिन बॉडी हमेशा प्रेजेंट में होती है। इसलिए इनर बॉडी अवेयरनेस एक पावरफुल टूल है प्रेजेंस में रहने के लिए। एखार्ट कहते हैं कि आप इस अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं सिंपल तरीके से। जस्ट क्लोज योर आईज और अपने हाथों, पैरों, सीने या पेय की सटल एनर्जी को महसूस करो। किसी पर्टिकुलर थॉट को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस ऑब्जर्व करो। वो इसे कहते हैं फीलिंग द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ द बॉडी। जब आप बॉडी को भीतर से महसूस करते हैं तो आप सिर्फ फिजिकल बॉडी से जुड़ते ही नहीं बल्कि अपनी स्पिरिचुअल एसेंस से भी जुड़ते हैं। इस प्रोसेस से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, आप अपने पेन बॉडी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। इमोशनल वूंड्स, फियर्स एंड नेगेटिविटी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं क्योंकि आप उनका फीड बंद कर देते हैं। चैप्टर 6 ये भी बताता है कि इनर बॉडी अवेयरनेस आपको ग्राउंडेड रखता है, चाहे बाहर कितना भी केओस क्यों ना हो। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन उठे तो माइंड से बाहर आकर शरीर में उतर जाइए। फील द अलाइवनेस इनसाइड यू और बस वही आपकी प्रेजेंस प्रैक्टिस बन जाएगी। इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज है, योर बॉडी इज अ डोरवे इनटू द नाउ एंड द नाउ इज अ डोरवे इनटू द इटर्नल। चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जो किसी मंदिर में होती है या गहरी रात? एखार्ट टोले इस चैप्टर में उसी खामोशी की बात करते हैं जिसे वो कहते हैं द अनमैनिफेस्टेड, यानी वो स्पेस, वो शुद्ध चेतना जो सब कुछ पैदा करती है लेकिन खुद किसी रूप में नहीं होती। चैप्टर 7 में एखार्ट हमें समझाते हैं कि अनमैनिफेस्टेड वो रेल्म है जहां सब कुछ ओरिजिनेट होता है और जहां जाकर हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये कोई जगह नहीं है, ये एक स्टेट है, एक प्योर प्रेजेंस जो हर चीज के पीछे है। वो कहते हैं
Everything that exists comes from the unmanifested and returns to it. Silence, stillness, and the present moment. These are portals. Eckhart 3 प्रमुख portals बताते हैं जो हमें unmanifested से जोड़ सकते हैं. Present moment awareness. जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं, आप ईगो और माइंड की सीमाओं से बाहर आते हैं. Inner body awareness. जैसा आपने पिछले चैप्टर में सीखा, जब आप अपने शरीर को भीतर से महसूस करते हैं, तो आप माइंड के बियॉन्ड जाते हैं. साइलेंस एंड स्टिलनेस. बाहर की नॉइज बंद होने पर अंदर की स्पेस रिवील होती है. वही स्पेस है अनमैनिफेस्टेड की पहली झलक. एकहार्ट ये भी समझाते हैं कि जब आप अनमैनिफेस्टेड से जुड़ते हैं, तो डर और मृत्यु का इल्यूजन गायब होने लगता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि एक इटर्नल प्रेजेंस हो. इस चैप्टर में एकहार्ट डेथ को भी एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि वापस अनमैनिफेस्टेड में डिसॉल्व होना है. इसलिए जो व्यक्ति प्रेजेंट में जीना सीख गया है, उसके लिए मृत्यु भी एक पीसफुल ट्रांजिशन बन जाती है. इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज है, यू आर नॉट जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यू आर लाइफ इटसेल्फ, अराइजिंग फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड. चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स. किसी भी रिलेशनशिप में जब प्यार की जगह पॉजेसिवनेस आ जाती है, जब समझ की जगह एक्सपेक्टेशंस ले लेती है, और जब साइलेंस की जगह आर्ग्यूमेंट्स बसने लगते हैं, तो वो रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है. एकहार्ट टोले इस चैप्टर में बताते हैं कि असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम रिलेशनशिप को एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह देखना शुरू करें, ना कि सिर्फ किसी पर्सन से जुड़ने का तरीका. चैप्टर 8 में एकहार्ट रिलेशनशिप को 2 लेवल्स पर एक्सप्लेन करते हैं. अनकॉन्शियस रिलेशनशिप, एनलाइटेंड रिलेशनशिप. अनकॉन्शियस रिलेशनशिप ईगो पर आधारित होती है, जिसमें पार्टनर से कुछ फुलफिल करवाने की उम्मीद होती है. तुम मुझे खुश रखो, तुम मुझे कंप्लीट करो. लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो शुरू होता है ब्लेम, पेन और रिजेंटमेंट का साइकिल. एकहार्ट कहते हैं कि अक्सर 2 लोगों का पेन बॉडी एक दूसरे से जुड़ जाता है, और जब एक का पेन ट्रिगर होता है, तो दूसरा रिएक्ट करता है, और वो रिलेशनशिप एक इमोशनल बैटलफील्ड बन जाती है. एनलाइटेंड रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर अपने अपने पेन और ईगो को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं. वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की अवेयरनेस में सपोर्ट बनते हैं. इस चैप्टर में एकहार्ट एक ब्यूटीफुल ट्रूथ बताते हैं. True love has no opposite. Where there is true love, there is no fear, no demand and no dependency. वो ये भी बताते हैं कि अगर आप अकेले हैं, तो पहले अपने अंदर प्रेजेंस की प्रैक्टिस कीजिए. बिकॉज जब आप अपनी फुलनेस में होते हैं, तभी आप किसी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिना उनकी आइडेंटिटी में खोए. चैप्टर 8 में रिलेशनशिप को एक मिरर की तरह देखा गया है, जहां दूसरा व्यक्ति आपके अंदर के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस और अनकॉन्शियस पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है. जब आप इस रिफ्लेक्शन को अवेयरनेस से देखते हैं, तो आप सिर्फ दूसरे को नहीं, खुद को भी हील करना शुरू करते हैं. इस चैप्टर का कोर मैसेज है, use your relationships as spiritual practice, a way to grow, awaken and deepen your presence. Chapter 9, Beyond Happiness and Unhappiness, There is Peace. क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब खुश होते हैं तो डर भी होता है कि ये खुशी कहीं खो न जाए, और जब दुखी होते हैं तो बेचैनी होती है कि ये कब खत्म होगा? एकहार्ट टोले इस चैप्टर में एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, पीस इज बियॉन्ड बोथ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस. यानी असली इनर पीस उन हाइज और लोज के परे होती है जो माइंड हमें बार बार देता है. चैप्टर 9 में एकहार्ट हैप्पीनेस को एक टेम्पररी स्टेट मानते हैं, जो हमेशा किसी बाहरी सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जैसे कोई अच्छी खबर, सक्सेस या रिलेशनशिप. लेकिन जैसे ही वो कंडीशन बदलती है, हमारी खुशी भी गिर जाती है. यही वजह है कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस एक दूसरे के शैडो हैं. जहां एक है, वहां दूसरा कभी भी आ सकता है. एकहार्ट एक तीसरे स्टेट की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं पीस या स्टिलनेस, जो किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती. वो प्रेजेंस से आती है, जब आप अभी के इस पल को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, जब आप अपने माइंड की ड्रामा को पार्टिसिपेट नहीं करते, तब जो बचता है वो है पीस. एकहार्ट कहते हैं, Don't seek happiness. If you seek it, you'll also find its opposite. Instead, sink into the now. From there, true peace arises, unconditional, silent, and powerful.
चैप्टर 9 ये भी बताता है कि जब आप अपने अंदर की पीस से जुड़ जाते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। आप स्टॉर्म्स में भी सेंटर्ड रह सकते हैं क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी इमोशंस पर नहीं, अवेयरनेस पर बेस्ड है। इस चैप्टर का एसेंस है हैप्पीनेस इज फ्लीटिंग, पीस इज इटर्नल। When you transcend the duality of pleasure and pain, you enter into true freedom. Chapter 10: The Meaning of Surrender. क्या surrender का मतलब हार मान लेना है? क्या इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप सब सहते रहें? एकहार्ट टोल इस चैप्टर में एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करते हैं, जहां सरेंडर कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरी इनर स्ट्रेंथ है। सरेंडर वो दरवाजा है जिससे होकर आप पेन से पीस और रेजिस्टेंस से फ्रीडम तक पहुंचते हैं। चैप्टर 10 में एकहार्ट हमें बताते हैं कि सरेंडर का मतलब है कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप इस पल को जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, बिना उसके खिलाफ रेजिस्टेंस किए, तभी सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर सफरिंग हमारे भीतर की नॉन एक्सेप्टेंस से आती है। हम चाहे सिचुएशंस को बदल ना सकें, लेकिन अपनी रिस्पॉन्स को जरूर बदल सकते हैं, और यही सरेंडर की शुरुआत है। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी एफर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप जो भी एक्शन लें वो इनर पीस से आए, न कि फ्रस्ट्रेशन से। इस चैप्टर में एकहार्ट सरेंडर को 2 लेवल्स पर एक्सप्लेन करते हैं। सिचुएशनल सरेंडर, जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को पूरी अवेयरनेस और बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट करते हैं। इनर सरेंडर, जब आप अपनी इमोशंस और रिएक्शंस को भी बिना जजमेंट के स्वीकार करना शुरू करते हैं। एकहार्ट कहते हैं, सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू रादर देन अपोजिंग द फ्लो ऑफ लाइफ। चैप्टर 10 ये भी बताता है कि सरेंडर कोई पैसिव स्टेट नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक एक्टिव अलाइनमेंट है लाइफ के साथ। इस फिल्म टेक्निस, जब आप सरेंडर करते हैं तो आपके अंदर एक नई क्लैरिटी और पावर जन्म लेती है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आप रेजिस्ट नहीं करते, आप फ्लो के साथ चलते हैं। इस फाइनल चैप्टर का मैसेज है, What you resist persists, what you accept transform. Surrender is the portal to peace, presence and power. ये किताब हमें सिखाती है कि क्यूट जिंदगी का असली जादू इसी पल में छुपा है, न अतीत में न भविष्य में। हमारा माइंड हमेशा या तो बीते हुए कल की गिल्ट में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन एकहार्ट टोल बार बार हमें याद दिलाते हैं, अब ही एकमात्र रियलिटी है। हर सफरिंग की आप आपके थॉट्स नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस है जो उन थॉट्स को देख सकती है। जब आप पेन को रेजिस्ट करते हैं तो वो बढ़ता है, लेकिन जब आप उसे अवेयरनेस से ऑब्जर्व करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। इनर बॉडी अवेयरनेस और ब्रेथ ऑब्जर्वेशन जैसे सिंपल टूल्स के जरिए आप अपने माइंड के जाल से बाहर आ सकते हैं। रिलेशनशिप्स को आप ग्रोथ का माध्यम बना सकते हैं, अगर आप खुद कॉन्शियस रहना सीखें। असली पीस कोई कंडीशन बेस्ड हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टेट है जो अनकंडीशनल होती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप सरेंडर करना सीख जाते हैं तब आप लाइफ के साथ फाइट नहीं करते, आप उसकी फ्लो में बहना शुरू कर देते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें बताती है कि लाइफ कोई फ्यूचर गोल नहीं, बल्कि एक करंट मिराकल है जो हर सांस, हर धड़कन में हो रहा है। जब आप अब के इस पल को पूरी तरह महसूस करते हैं तो आपका हर इमोशन सेक्रेड हो जाता है, हर रिश्ता कॉन्शियस बन जाता है और आप खुद फ्री हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने अंदर की अवेयरनेस को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आउटर लाइफ भी शांति से भरती जाएगी। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ कोई साधारण किताब नहीं, ये एक जिंदा अनुभव है। एकहार्ट टोले ने हमें हर चैप्टर के जरिए एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां से होकर हम अपने माइंड, ईगो और सफरिंग से ऊपर उठ सकते हैं और पहुंच सकते हैं उस जगह पर जहां बस शांति है, चेतना है और एक गहरी मुस्कान है भीतर से। और इसी के साथ खत्म होता है द पावर ऑफ नाउ बुक का सुंदर सफर। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ,
माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।